दोस्तों ये देखिए, ये आम्रपाली ऑर्गेनिक आम है। इधर कीनू का बाग है, ये भी ऑर्गेनिक है। और इसी में चीकू के भी पेड़ हैं। और खास बात ये है कि ये ऐसी जगह पर है, गुड़गांव के बिल्कुल पास में, दिल्ली और गुड़गांव के पास माकड़ोला एक गांव है। यहाँ पर ये ऑर्गेनिक आम और ऑर्गेनिक किन्नू और चीकू एक किसान सतीश कुमार ने लगाए हुए हैं। ये वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए कि आजकल केमिकल का प्रयोग ज्यादा बढ़ रहा है, उगाते वक्त भी और प्रोसेसिंग में भी। अब आम को उगाने के लिए कई तरह की स्प्रे की जाती हैं, ऐसे किन्नू में बहुत सारी स्प्रे होती हैं, चीकू में बहुत सारी स्प्रे होती हैं, फिर उसको पकाने के लिए भी कुछ केमिकल का प्रयोग होता है। लेकिन यदि जमीन में ताकत हो तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, ये कहना है सतीश कुमार का। आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। दो कारण है, एक तो आपको ऑर्गेनिक अगर चीज चाहिए तो वो मिलेंगी, और दूसरा आपको ये भी पता चलेगा कि केमिकल फ्री चीजें कैसे तैयार होती हैं और किसानों को कैसे लाभ हो सकता है, क्योंकि ये सारे आम, किन्नू, चीकू यही फार्म से बिक जाते हैं। किसान को दिक्कत आती है बेचने की, केमिकल फ्री चीजें उगा तो ले लेकिन बिकती नहीं है। लेकिन सतीश कुमार ने क्वालिटी को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि उनकी ये चीजें यहीं से बिक जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं सतीश कुमार से, नंबर भी आपको देंगे, जगह भी आपको बताएंगे, ताकि अगर आपको यहाँ आना हो, ये चीजें लेनी हो तो सीधे आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप हैं सतीश कुमार जी, इन्हीं से जानते हैं कि ये जो बाग है केमिकल फ्री कैसे हैं और इनकी क्वालिटी अच्छी कैसे है। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार। सतीश जी, आपने जो बाग लगाया हुआ है, क्या खासियत है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पूरी घास है, मल्चिंग है, ये अगर केमिकल करेंगे तो हो ही नहीं सकता। तो कैसे आपने क्वालिटी मेंटेन की, जी बताइए। ये नेचुरल फार्मिंग एक कॉन्सेप्ट है, 3-4 साल से चला है। इसमें ना तो आपको बाहर से कोई चीज़ लेकर आनी, अपने फार्म की चीज़ अपने फार्म में इस्तेमाल करनी है। तो उसका कॉन्सेप्ट यही है, ना जुताई करनी। जुताई के लिए अपना खेत में कुदरत ने हमें एक ऐसा जीव दिया है जिसको अपना केचुआ बोलते हैं, देसी भाषा में उसे गिंडार भी कहते हैं अपना हरियाणा में। उसका काम ही ये है, मिट्टी को ऊपर से नीचे 10 फुट तक गहराई तक देसी केचुआ अपना चला जा है। तो जुताई का काम उसका है, कुदरत ने दे रखा है उसको। और वो प्लस में मिट्टी को भी खाएगा तो उसको 3 गुना उपजाऊ वो बना देता है। तो नेचुरल में सबसे ज्यादा जरूरी है आपके खेत में कार्बन तत्व इतना होना चाहिए जो उसमें केचुआ सर्वाइव कर सके। अगर जो आपके खेत में केचुआ है तो नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग करना संभव नहीं है। प्लस में ये है अपना, हम कीड़े को तो किसान अपने खेत में अपनी मर्जी से बुलाता है, क्योंकि वो ये सोचता है भाई मैंने फसल आज लगाई तो मेरी 30 दिन में 25 दिन में ही फसल अच्छी हरी भरी और उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो उसके लिए किसान क्या करे है, यूरिया खाद या नाइट्रोजन वाला खाद है जो भी, वो उसमें डाल लेगा। और यूरिया का काम ही ये है, पौधे में रस की मात्रा बढ़ा देगा। वो रस हमारे लिए मीठा नहीं है, वो कीड़े के लिए मिठास बोल सके उसमें। तो अगर जो उसमें रस की मात्रा बढ़ेगी तो उस पर कीड़ा अट्रैक्ट होगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, यूरिया की जरूरत है आपने, यूरिया की बजाय आप उसमें अपने नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया है जितने, उसने अपने खेत में छिड़क भी इसको हो, या किसी के पास ड्रिप है तो ड्रिप में चला इसको। सबसे दूसरी जरूरी चीज है एक पोटास तत्व है, जैसे वो अपना बायो में भी आवे है और केमिकल में भी आवे। तो बायो में अगर जो आपके पौधे में पोटास की अधिकता होगी तो उस पे कीड़ा अपने आप ही नहीं आओगा, क्योंकि वो कीड़े के लिए पौधा या फल कसैला हो जाता है। तो सबसे जरूरी चीज है उसमें बैलेंस में। अगर जो आपके खेत में बैलेंस में तत्व है तो ना तो उसमें कोई रोग होगा ना उसमें कोई कीड़ा होगा। तो ये चीज है, अपना ऑर्गेनिक कार्बन या देसी खाद से बढ़ाओ या अपना हरी खाद लगाओ, डेचा वगैरह, मूंग है, दलहनी फसलें जितनी है उसको हरी खाद के तौर पे इस्तेमाल करो। खेत को इतना ताकतवर बना दो जो उसमें कोई रोग आवे ही ना। ये मैं देख रहा हूँ घास बहुत है आपके, तो आपने खरपतवार नहीं हटाई, इसके पीछे क्या कारण है? इसका ये था जी, शुरू में हमने जैसे इस बाग तो हमारा सन 88-90 से है। पहले अमरूद का बाग था और बेर का था, तो उसका टाइम पूरा हो गया था। अमरूद की लाइफ है 20-22-25 साल, तो वो खत्म हो गया था। तो शुरू में हमें इसमें खूब खर्चा लगाते, लेबर अच्छी लगती, सारा काम। तो लास्ट में हम जब उसका स्प्रे वगैरह का सारा कॉस्ट जोड़ते ना, उसमें हमें नु मान ले प्रॉफिट ना मात्र का बिक्री ऐसे लगती है हमने, भाई मंडी हमारा 4 लाख का बिक गया, और लास्ट में खर्चा जोड़ते तो वो 3.5 लाख का खर्चा ही हो गया। तो उसका फायदा क्या, फिर हमने धीरे धीरे कुछ एरिया उसमें ना हमने कोई जुताई करी ना कोई स्प्रे करी, सिर्फ पानी भी जब लगाया उसमें, जब बिल्कुल पौधा ऐसा लगा भाई पत्ते गिराने लग गया पौधा, उसमें पहले साल तो थोड़ा हमें नुकसान हुआ, भाई प्रोडक्शन घटी। दूसरे साल उसमें पौधा ने अपना सिस्टम बना लिया, इको सिस्टम, पौधा ढल गया कहने का मतलब माहौल के हिसाब से। तो उस साल हमने पानी भी कम लगाए और उसकी प्रोडक्शन हमारी
केमिकल के स्प्रे वाले के बराबर आ गई। तीसरे साल अब हमारा प्लस में, हमारा मान लो किन्नू है या आम है, उसने से 50 किलो भी दिया पौधे ने, तो 50 किलो हमारा नेट प्रॉफिट है, उसमें हमने जीरो कॉस्ट है हमारी। और नेचुरल फार्मिंग में तो ये बताओ है भाई आप नीम अस्तर बनाओ या ट्राइकोडर्मा अपना घर पे तैयार करो, हम तो वो भी नहीं करते इसमें, इसको अपना कुदरत के भरोसे छोड़ रखा है। और अब कम से कम 6-7 साल हो गए इसको, 6-7 साल में ये हमारी प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ रही है। और क्वालिटी का तो देखो, हम एक बार तो बुला सके है किसी ने भी ग्राहक ने, अगर जो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी दोबारा नहीं आओगा। तो हमारा 3-4 साल से आम की तो डिमांड इतनी है, जैसे चाहिए 1000 किलो, पैदा मान ले 900 किलो है, 100 किलो वाले अगले साल के लिए पेंडिंग रह जाए। ऐसा ही चिक्कू का है, चिक्कू सारा अपना फार्म से 80-90-100 रुपये किलो यहीं से बिक जाए है। किन्नू है, किन्नू अपना कुछ तो लोकल रिटेल है और कुछ अपने यहाँ से जैसे गाँव में जो जूस पिलाओ है ना रेडी फेरी वाले, या अपनी जूस की दुकान अपने आसपास में कस्बे है, फरूखनगर है, चंदू है, इधर दरवाड़ा बॉर्डर है, रावता मोड़, बादड़ी तक के वे जूस वाले भी लेके जा किन्नू यहाँ से। तो ये आपके खेत से ही बिक जाते हैं? हाँ जी, खेत से ही बिक जाए। तो क्वालिटी अच्छी है, इसके कारण ग्राहक दोबारा हाँ, आता है। दोबारा आवे है। और अब जैसे अब तो है नहीं तरबूज, क्या दिखाऊं मैं, बाकी पीछे जैसे 8-10 एकड़ का तरबूज था, 1 एकड़ में अपनी घिया थी, तोरी थी, करेला, पेठा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सारी चीज थी। तो ये सारी अपनी दुकान है यहाँ ऑन रोड, तो सारा यहीं से बिक जाता है सब्जी। तो ये फ्रूट तो पूरी तरह नेचुरल है सारे? हाँ, फ्रूट नेचुरल है, सब्जी भी जो अपनी यहाँ रिटेल की बिक्री के लिए उगावा है वो नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट अलग है, वे ऑर्गेनिक में जो जुताई वगैरह है या अपना वो खुरपी निकालनी है, डंगा निकालना है या बायो इंसेक्टिसाइड यूज करना है, तो उसमें जरूरत पड़े है, पर उसके ऑप्शन काफी है बायो में। तो वो भी आप ऑर्गेनिक करते हैं, मतलब हाँ, केमिकल ऐसा जो नहीं डालते? यहाँ अपनी बिक्री के लिए है 8-10 एकड़ ऐसे रख रखे हैं, उसमें ना तो कोई हम नीचे जहर डालते, उसमें कैचवा इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और अपना गौशाला है नजदीक, फरूखनगर है, या अपना इधर सुरेड़ा खेड़ा डाबर है, वहाँ से खाद जैसे अब अगले साल के लिए अभी लाकर डाल लिया खाद 20-25 आईवा, उसको आगे जैसे दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में हम लगाओगे ना अगली फसल, उससे पहले ही उस खेत को तैयार करके खाद उसमें डलवा दें। तो सब्जियां भी आप केमिकल फ्री करते हैं तैयार? हाँ, फ्रूट्स भी केमिकल फ्री हैं? हाँ, पहले मंडी के लिए लगाए करते जी टमाटर वगैरह, वो आप बंद कर दिया, कुछ नहीं आता उसमें, लास्ट जो जोड़ घटा करे तो लॉस है टोटल। मंडी में बचत नहीं आती है? ना, उसमें नहीं आई। 20-20 एकड़ टमाटर भी लगाया, जब भी वही है 1 साल बच जा, 3 साल घाटा, बराबर रहती बात। बराबर भी लॉस में भी चली जाती। तो अब वो सब्जियां लगाते हैं जो यहीं से बिक जाती है? हाँ, बैलेंस बना रखा है, सारी चीज जितनी जितनी, जैसे आधा एकड़ की जरूरत है आधा एकड़, घिया, तोरी, करेला आधा एकड़ लगा लिया, तो उतना ही लगाओ जितनी अपनी खपत है यहाँ। बल्कि हमारी तो दोपहर तक बिक जाए सारी चीज, दोपहर होती नहीं। मतलब सब्जियां दोपहर तक हाँ, बिक जाती हैं? तरबूज ऐसी चीज है वो तो पूरे दिन तुड़ाई चलता रहे, वो तो मिल जाए, बाकी सब्जी सुबह 9-10 बजे ही खत्म। तो उसका कारण है कि टेस्ट और क्वालिटी दोनों है? हाँ, वो एक बार बता दी, पहले ही बता दी ग्राहक को, एक बार तो बुला लोगे, लैब है जीभ, अगर जिसने अच्छी चीज लगेगी तो आओगा, नहीं तो कोई नहीं आओगा दोबारा। तो ये आसपास के ही कस्टमर हैं आपके इन सब चीजों के? हाँ जी, अपना गुड़गांव है, द्वारका तक के है, दिल्ली का रूट है ये नजफगढ़ का, तो काफी दूर दूर तक आवे है ग्राहक। तो उसने ये पता 7 दिन की सब्जी सारी मिलनी है, 7 दिन की इकट्ठी ले गया, कोई संडे ना आ जाए, कोई मंडे ना आ जाए, ऐसे चले रूटीन में, 6-6, 7-7 दिन की इकट्ठी ले जाए। फ्रूट भी यहीं से ले जाते हाँ, हैं? फ्रूट यहीं से। तो ये आम जो है आपने बताया वैसे नेचुरल है, पकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पकाने के लिए आप जैसे इसमें आम में एक पहचान है पकने की, जैसे नक्कू के साथ शोल्डर बोल रहा है आम का, उसने उसमें उबार आना शुरू हो गया है, और एक आम के ऊपर सफेद सफेद लेयर आनी शुरू हो गया है, जब उसका पकने का टाइम आ, तो उस टाइम में तोड़ के इसको डबल अखबार गत्ते की पेटी में लगा के उसको पैक कर दो, रूम टेम्परेचर पे जाए, एसी ना चलता हो, वहाँ इसको रख दे, 6 से 7 दिन में बहुत अच्छा पके है, और टेस्ट बहुत नेचुरल आवा, बहुत अच्छा। नेचुरल टेस्ट आएगा, कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई ना, केमिकल कुछ नहीं, जरूरत नहीं है जी इसमें, केवल अखबार में हाँ, लपेट कई के। साल से पका रहे हैं, ऐसा नहीं पहली बार, बहुत बढ़िया है। और अब तो ग्राहकन सब ने पता चल गया, हम तो कच्चा ही तोड़ के दें, अगले आप पकाओ, चिक्कू को भी, राम को। चीकू को भी ऐसे ही पकाना है? हाँ, चिक्कू को भी ऐसे। वो कितने दिन में पक जाता है? चिक्कू 3 से 4 दिन में। अखबार में लपेट के रखते हैं? अखबार मतलब पे इकट्ठे रख दो, 2-3 किलो 5 किलो जिसने जितना लेना है, गत्ते की पेटी में अखबार लगाओ, उसमें पैक करो, ऊपर से ढक। 2-3 दिन में पक जाए? हाँ, फल अपना नेचुरल है, एथिलीन रिलीज करे है, वही पकाओ है उस चीज में। किन्नू की क्या स्थिति है, कब तैयार होता है? किन्नू अक्टूबर में तोड़ाई शुरू हो जाए जूस वालों के लिए, और जो अपना घर में इस्तेमाल करे जूस के लिए वो नवंबर में, क्योंकि उसमें मिठास आ जाए उस टाइम। नवंबर में ही ज्यादा 1-1.5 महीने में अच्छा, वो फिर ठंड होने से पहले ही निकालते हैं इसको। निकल जाता है। इसकी भी मंडी में ले जाने की जरूरत नहीं है? ना, नहीं ले गए जी, 7-8 एकड़ का किन्नू यहीं से बिक गया। तो और कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं डालते, केवल नेचुरल? जो नेचुरल मतलब नेचुरल, उसमें जुताई भी नहीं करते। ड्रिप से अपनी खाद वगैरह हाँ, देते हैं? बाकी इसमें ड्रिप भी नहीं चलाते आम में, तो
इसमें तो वैसे फ्लड इरिगेशन में 3 से 4 पानी लगे पूरे साल, क्योंकि नमी नहीं जाती। पोला है खेत हमने, वैसे तो ये घास दिखे है, वो जमीन को डिस्टर्ब नहीं रहा, केचुआ घूमे है ना उसमें पूरी में, तो पानी अब कितनी बारिश हो जाओ साथ के साथ पानी इसमें लीच कर जाए नीचे। मिट्टी पोरस है। मिट्टी पोरस। तो किसानों के क्या कहेंगे जो फ्रूट्स या बाग हैं जिनके, क्योंकि बहुत खर्चा हो जाता है उनका और फिर भी बचत तो नहीं रहती। देखो वो हर एक खेत की लोकेशन का और एक थोड़ा मेहनत का, क्योंकि है ना झूठ इतनी चल गई जी, उसमें सच्चाई ने अपनी जगह बनाने में बहुत टाइम लगे। क्योंकि एक तो ये है ना ऑर्गेनिक के नाम पे कंपनियां बड़ा शोषण कर रही है किसान का। किसान बेचारा ऑर्गेनिक दवाई लाया, ट्राइकोडर्मा ली उसने, और उस पर लिखा रहा है भाई ये चीज़ धूप में नहीं रहनी चाहिए। हो सके किसी गोदाम में वो धूप में ही पड़ी हो, आगे उसने ट्राइकोडर्मा यूज करी, उसका रिजल्ट 0 पाओगा। या कोई बायो इंसेक्टिसाइड है तो वे चीज़ बायो प्रोडक्ट में बड़ी सावधानी रखनी पड़े है, वो उसको टेम्परेचर भी मेंटेन रखना पड़े जहाँ स्टोर है। तो कई बार ये भी बड़ी दिक्कत है। तो सबसे अच्छा तरीका है अपनी खुद की तैयार करें ऑर्गेनिक, ये इंसेक्टिसाइड भी और फंगीसाइड भी। ये नेचुरल ऑप्शन उपलब्ध है। हाँ उपलब्ध है, अपने नीम के पत्ते हैं, धतूरे के पत्ते हैं, ये जिसको गाय नहीं खाती कई है ऐसे, अपने सीताफल के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, तो इनका गाय के पेशाब का है मिक्सर करके उससे भी तैयार हो जाए। या बायो में भी आवे तो किसी अच्छी कंपनी का ले, जो उसने ये लगा भाई तेरी चीज अच्छी नहीं पाई तो तेरी मार्केट खराब हो जाएगी, तो वो तैयार कर सकते हैं। हाँ। लेकिन आपका पूरी तरह प्राकृतिक है। हाँ ये प्राकृतिक है, और सब्जी वाले में अपना ऑर्गेनिक है, वो भाई जुताई। प्राकृतिक में तो ऑप्शन ये है ना, प्रकृति के भरोसे छोड़ दो उसको। तो अभी मान लीजिए क्योंकि कोई मान वीडियो देखकर लेना चाहे तो उपलब्ध रहेगा आम अभी? ना आम इस साल नहीं मिलेगा जी, इस साल नहीं मिलेगा। आम का तो किन्नू मिल जाएगा हाँ किन्नू मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर में। हाँ। चीकू? चिक्कू है, चिक्कू मिल जाएगा, चिक्कू की तुड़ाई चल रही है अभी, 5-7-10 दिन का है चिक्कू। तो दोस्तों जैसा सतीश कुमार जी ने बताया कि इनके जो बाग हैं पूरी तरह प्राकृतिक हैं, न उसमें जुताई कर रहे हैं, न कोई विडिसाइड, न कोई केमिकल, किसी तरह का इंटरफेयर नहीं है। पिछले कई सालों से अब इन्होंने पूरी तरह नेचुरल बाग छोड़ दिया और उसका रिजल्ट ये आया कि जमीन की ताकत जो है बढ़ गई है, क्योंकि जो खरपतवार है वो उसी में मल्च कर देते हैं, उसको हटाते नहीं है। तो इससे क्या है कि केमिकल ना डालने के कारण केंचुआ इसमें बहुत हो गया, जो मिट्टी को पोरस बनाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी बड़ा रोल प्ले करता है। जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ ये केंचुआ आता है, जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा, केमिकल ज़्यादा होगा, तो केंचुआ नहीं मिलेगा। इनके यहाँ आप खेत में देखेंगे, पूरे खेत में जब बारिश होती है तो केंचुआ भरमार हो जाती है केंचुए की। और खेत का जैसे अब शॉर्ट्स में आप देख रहे हैं कि पूरे खेत में अभी पूरी घास ही घास है। ये साइन है कि नेचुरल है, क्योंकि केमिकल वाले क्लीन रखते हैं खेत को, घास खरपतवार को हटा देते हैं, तो वहाँ पर वो केमिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन खरपतवार भरपूर मात्रा में है, पर इस खरपतवार का नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप मल्च हो जाती है। तो इस तरह से जमीन की ताकत बढ़ती है और फिर इनके जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा हो रहा है, खर्चा घट रहा है, और दूसरी तरफ क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है। यही कारण है कि यही खेत से ही इनके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है कि अभी बोल रहे हैं कि मिलेगा नहीं आम आपको इस साल, तो कम से कम अगले साल अगर आपने वीडियो देखा है तो पहले से बात कर सकते हैं। इनके मागडोला गांव के रहने वाले हैं गुरुग्राम में, और एसजीटी यूनिवर्सिटी के पास में ये गांव है गुरुग्राम के, तो यहाँ आप बात कर सकते हैं। हाँ किन्नू आपको जरूर मिल जाएगा जो अक्टूबर नवंबर में अभी आने वाला है, बिल्कुल केमिकल फ्री नेचुरल प्राकृतिक किन्नू है, वो मिलेगा। और चीकू अभी मिल सकता है आपको। और ये सब्जियां लगाएंगे अभी दिसंबर में, तो सब्जी भी आपको मिल सकती है, पर उसके लिए पहले बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर इतने हैं कि वो जितने लगाते हैं उस हिसाब से बिक जाती है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो लोगों की सेहत को ठीक कर रहा है और इनकी आमदनी बढ़ा रहा है। टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि किसानों की आमदनी बढ़े और लोगों को शुद्ध उत्पाद मिले। तो ये एग्जैक्ट वैसा ही मॉडल है कि अपनी भी आमदनी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रेट अपने हिसाब से लेते हैं, पर वो इतना लेते हैं कि जो मार्केट में रेट है उसके बराबर। हम अक्सर कहते हैं कि किसान को वो रेट मिल जाए जो ग्राहक जिस रेट पे खरीदता है, तो किसान को फायदा होगा और ग्राहकों को ये फायदा होगा कि उनको केमिकल फ्री शुद्ध चीजें मिल जाएंगी। तो ये अपने हिसाब से रेट वाजिब जो है वो रखते हैं और यही बिक जाता है, तो इनको भी फायदा और आपको भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि किसानों के लिए एक ऐसा मॉडल है कि उनकी आमदनी बढ़ा सकता है, और किसान ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो आप लोगों को शुद्ध चीजें मिल सकती हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।